हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग डीआई के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। और डीआई पर अभी एक वीडियो हुआ है, आज ये दूसरा वीडियो। हम आशा करते हैं कि जो पहले वीडियो में हमने जितना बेसिक बताया था उस पर कुछ क्वेश्चन भी लगे थे, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और आज उसके आगे देखिए, ठीक है। देखिए, ये जो पाई चार्ट दिया हुआ है, हम लोग पाई चार्ट ही अभी कर रहे हैं, अभी उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पाई चार्ट दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 तक है ये, ठीक है। ध्यान रखिए। और लिखा है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ 600 सक्सेसफुल स्टूडेंट। ओके, 600 लड़कों की बात हो रही है, ठीक है, इन वेरियस सब्जेक्ट, ठीक है। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब देखिए, क्वेश्चन ये है कि देखिए मैथमेटिक्स का इसमें दिया हुआ है, मैं यहाँ अलग से लिख भी देता हूँ। ये मैथ है, मैथ का एंगल दिया है 90 डिग्री। हिस्ट्री है 72 डिग्री। इंग्लिश 54 डिग्री। और बंगाली क्या है, 144 डिग्री। यही डेटा दिया हुआ है, हमने अलग से लिख दिया। क्वेश्चन को देखिए। अब ये पूछा है कि बंगाली तथा इतिहास विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या में अनुपात कितना है, ठीक है। अब देखिए, ये एंगल है, पहले यहां लिख लीजिए आप बंगाली का हिस्ट्री से। बंगाली का एंगल कितना है, 144 डिग्री। और हिस्ट्री का है 72 डिग्री। अब देखिए, अगर 72 से दोनों तरफ भाग दे देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1। और ये क्या आ जाएगा, 2। यानी इनका जो अनुपात है 2:1। ऑप्शन नंबर बी से। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है, इसमें सीक्वेंस का बहुत बड़ा रोल है। जैसे इसमें पूछा पहले बंगाली तथा इतिहास, हमने भी लिख दिया बंगाली और इधर हिस्ट्री। लेकिन अगर ये उल्टा पूछता, अगर मान लीजिए हिस्ट्री रेशियो बंगाली पूछता, तो ये 1:2 हो जाता। देखिए, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन आपको दिया हुआ है फंसाने के लिए। अब 2:1 तो आ गया, फिर हम कंफ्यूज होते हैं, अरे 1 लगाए कि 1:2 लगाए कि 2:1। इस बात को ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद उसका आंसर देना है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। तो इस क्वेश्चन में तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, वही है पाई चार्ट, वही है इसमें भी, ठीक है। अब देखिए, इसमें पूछा है कि बंगाली विषय में, ध्यान रखिएगा, बंगाली विषय में पहली बार यहाँ लिख लीजिए बंगाली। एंगल कितना है, 144 डिग्री। इतिहास की तुलना में हिस्ट्री कितना है, 72 डिग्री। कितने छात्र अधिक उत्तीर्ण हुए, इनकी तुलना में पूछ रहा है कि कितने छात्र अधिक उत्तीर्ण हुए, ठीक है। अब देखिए, पहले ये क्या है, 100, ये 9 7 16, यानी 162 डिग्री हो गया। फिर ये क्या है, 90 98 198, टोटल 360 डिग्री है, ठीक है। और इसने दे रखा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 600। इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी 360 डिग्री की वैल्यू क्या है, 600। इसको हम काट दें तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया। फिर आप 12 से काट दीजिए, 12 तियाई 36, और ये 12 25 60, ठीक है। यानी 1 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 5/3। ये इसी की जरूरत है हमें,
ये हमने यहाँ निकाल लिया है, आप इसको ध्यान देंगे। अब कह रहा है इसकी तुलना में कितने छात्र अधिक उत्तीर्ण हुए हैं। पहले इनका अंतर ले लीजिए। तो बंगाली माइनस हिस्ट्री यानी 144 माइनस 72 कितना है, 72 डिग्री। ठीक है, और 1 डिग्री की वैल्यू आई है 5/3, इसमें 5/3 कर दीजिए। ये क्या है, 24 या 72 और 24 बचे 120। 120 छात्र अधिक पास हुए हैं बंगाली में इतिहास की तुलना में। ठीक है, ये तामझाम इतना लिखने की जरूरत नहीं आपको, एग्जाम में सीधे देखिएगा। बंगाली का दिया 144, हिस्ट्री का दिया 72। ठीक है, इन दोनों का अंतर हो गया 72 और 360 डिग्री का मान दिया 600, तो 1 डिग्री के मान निकाल लेंगे आसानी से और सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे और यही आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। इसमें लिखा है कि अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताएं। पहली बात, टोटल कितना है, 360 डिग्री। अंग्रेजी क्या कहता है, 54 डिग्री। पहले वाली बात आ गई, 360 नंबर में हमें 54 नंबर मिला है, तो करिए क्या, 54/360 गुणे 100 हो गया परसेंटेज। 1 0 कट गया, 9 से भाग दे दीजिए, नहीं 18 से भाग दे दीजिए, 18 तिहाई 54 और 18 दूनी 36, यानी ऊपर आ गया 10 तिहाई 30/2 यानी 15%। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। छोटा सा कैलकुलेशन है, पाई चार्ट दिया हुआ है, फिगर को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़िए तो सही, आराम से पढ़िए और फिर उसको सॉल्व करिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन लग गया, अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो दिक्कत है। निश्चित रूप से आप प्रयास करिए और बार बार इसको देखिए, जरूर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अंग्रेजी विषय में पास होने वाले छात्रों की संख्या। चलिए, अंग्रेजी क्या है, 54 डिग्री है, आप वहां ई लिख करके लिख सकते हैं 54 डिग्री। ठीक है, गणित में पास होने वाले छात्रों की संख्या से कितनी कम है। अब देखिए गणित वाले क्या है भाई, गणित वाले हैं 90। ठीक, और हमने अभी आपको बताया है कि 360 डिग्री का वैल्यू है 600, तो 1 डिग्री की वैल्यू 600/360, 1010, 12×5 = 60, 12×3 = 36, यानी 1 डिग्री की वैल्यू आई है क्या, 5/3। इसका हम उपयोग करेंगे। ठीक है, तो छात्रों की संख्या गणित में पास होने वाले छात्रों की संख्या से कितनी कम है। अब देखिए, तो गणित यानी मैथ माइनस इंग्लिश, 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, तो क्या आ जाएगा, ये 36 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। 36 डिग्री का हमें निकालना है और 1 डिग्री की वैल्यू है 5/3, 12×3 = 36, यानी 12×5 = 60। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आसान है, कोई कठिनाई लग रही है क्या। ऐसे ही पाई चार्ट के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, और ये सभी जो क्वेश्चन आपको हो रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए ये 17 से 21 के बारे में है। ठीक है, सत्रह से 21 के बारे में क्वेश्चन है। और इसमें दिया है क्या है, सीमेंट है, ब्रिक्स है, फिर ये मिसलेनियस है, फिर ये स्टील है, फिर ये लेबर है। ठीक है, और अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे तो
360 डिग्री होगा। आगे लिखा है कि द मीन ऑफ द एक्सपेंडिचर, कुल खर्चे का माध्य किसके बराबर है? कुल खर्चे का माध्य किसके बराबर है? अब देखिए, कुल खर्चा कहने का मतलब ये कुल टोटल डिग्री कितनी है भाई? 360 डिग्री। कितने लोग हैं इसमें? काउंट करिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें आप 5 से भाग दे दीजिए, ये कितना आ जाएगा? 5 7 35, 5 9 10, 72 डिग्री आ गया। 72 डिग्री किसी का मान है क्या? सीमेंट का दिख रहा है सामने, यानी ये इनका जो एवरेज है सीमेंट के बराबर है। और हमने क्या बताया, इसके पहले अभी हम लोग परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया था, रेशियो का क्वेश्चन आ गया था, और अब देखिए ये एवरेज के क्वेश्चन आ गए। हमने आपको 3 पहले ही बता दिया कि इन 3 चैप्टर से ही क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये एवरेज का पहला क्वेश्चन है। तो समझ में आ गया किसके बराबर है पूछा है, तो सीमेंट के बराबर है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्या पूछा है भाई? स्टील, सीमेंट तथा ईंटों पर किए गए खर्चों का अनुपात। कोई बात नहीं, लिखते हैं हम भी। स्टील, स्टील रेशियो सीमेंट रेशियो ईंट। ठीक है, स्टील का डिग्री कितना है? ये देखिए है स्टील 36। सीमेंट का ये देखिए 72। और कहा गया? ईंट, ब्रिक्स, ये 54। इन्हीं का रेशियो पूछा। अगर हम 18 से समय भाग दें तो कोई दिक्कत है क्या? 18 दूनी 36, 18 चौक 72 और 18 3 54। देखिए कहीं 2 4 3 है क्या? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। कुछ करना था क्या? सीधे वैल्यू रखनी थी, पार्ट पीट के ला दिया हम 2:4:3। यही तो इनमें संबंध है। अब देखिए, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में एवरेज था, इस क्वेश्चन में रेशियो आ गया। हो सकता है अगले क्वेश्चन में परसेंटेज आ जाए। ऐसे ही घुमा फिरा के आपको पूछे, तो क्वेश्चन को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से देखिए और आराम से लगाइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए, हम कह रहे थे कि परसेंटेज में आ जाए, देखिए परसेंटेज आ गया। लिख रहा है कि अधिकतम खर्चे का प्रतिशत बताइए। देखिए टोटल क्या है? 360 डिग्री है टोटल मार्क्स, और अधिकतम खर्च किस पे है? तो जिसका ज्यादा एंगल है, तो ये है मिसलेनियस, कितना है? 108। ठीक है, लिखा है अधिकतम खर्चे का प्रतिशत बताइए, तो यही है। तो 360 डिग्री में हमें 360 मार्क्स में हमें 108 नंबर मिला है। गुणा कर दीजिए 100 से, 0 0 कट गया, ये 30 या 90 छत्तीस कटा, ये 3 बार में कट गया, ये क्या आ जाएगा? 30%। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो गया। सिंपल है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन लग जाएगा, और अगर नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। तो कोई बात नहीं, आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 20 नंबर क्या कहता है कि मजदूरी खर्च कुल खर्च का कितना भाग है? देखिए मजदूरी मतलब क्या है, इसमें कह रहा है लेबर 90 डिग्री है। ठीक है, और टोटल क्या है? 360 डिग्री है। इनका पूछ रहा है कितना भाग, तो 90/360 कर दीजिए, तो 1/4 भाग। और इसी को आप अगर लिखते तो इसको बोलते
कि 25%। इसने भाग पूछा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर। समझ में आया? चलिए अगला देखिए। लिख रहा है कि कुल खर्च टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? 360 डिग्री। इस्पात तथा ईंटों के साथ में कुल प्रतिशत। अब देखिए आपका स्टील और ईंट, ठीक है। देखिए स्टील प्लस ईंट, ब्रिक्स हमने लिख दिया। इसको आप लिखना चाहे ऐसे लिख लीजिए, स्टील प्लस ईंट। स्टील का परसेंटेज क्या, ये डिग्री क्या है? 36 डिग्री, और ईंट का 54 डिग्री। ये टोटल कितना आ गया? 5 3 8 1 9 डिग्री, यानी 90 डिग्री हो। परसेंटेज पूछा। तो अब वही आ गया कि 360 नंबर में हमको मिला है कितना? 90 नंबर, यानी कितना हो गया? 90 बटे 360 गुणे 100, यही है। 9 चौक 36 और 4 25, यानी 25%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल है। आगे देखते हैं। ये जो है आपको दिया गया है 22 से 26 नंबर तक क्वेश्चन के लिए, और इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इसमें आपको दिया है कॉस्ट ऑफ पेपर 16%। अब देखिए इसमें डिग्री न दे करके परसेंटेज दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? सर्कल ग्राफ। देखिए ये सर्किल वाले हैं, जो कि जैसे नहीं इसमें था कि वो आपका, ठीक है। अभी इसमें जो वेन डायग्राम वाले भी आएंगे, ठीक। तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। सर्कल ग्राफ है। अब देखिए इसमें कॉस्ट ऑफ पेपर दिया है 16%, मिसलेनियस है 4%, फिर आपका रॉयल्टी है 15%। अब देखिए जब एंगल की बात करेगा तो टोटल एंगल कितने होंगे? 360 डिग्री। परसेंटेज की बात किया है, परसेंटेज क्या होता है? 100% ही तो होता है, 100% ही तो होता है। इन सबको जोड़ेंगे तो आप 100 ही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इतनी बात समझने वाली थी। इसमें लिखा है कि पेपर मूल्य द्वारा, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर दे, क्या हम संभव है बड़ा हो पाना? देखता हूं। अब हो जाएंगे आपके, ठीक है। देख, पेपर मूल्य द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोण की माप। अब देखिए डिग्री पूछ रहा है। अब देखिए 100% का मतलब है 360 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या? अगर आपसे हम पूछें कि 1% का मतलब क्या है, यानी 360 डिग्री बटे 100, यानी क्या आ जाएगा? ये 3.6 डिग्री 1% की वैल्यू है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? जस्ट उल्टा हो गया यहाँ पर। अब आज अब लिख रहा है कि पेपर मूल्य द्वारा, तो कॉस्ट ऑफ पेपर क्या है? 16% है। तो पेपर मूल्य 16% है, 1% की वैल्यू 3.6, तो 16 की 16 इंटू 3.6। अब इसको गुणा कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? 16 छके 96, 9, 16 3 48, और ये 57.6 डिग्री।
ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये कन्वर्जन आपको सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, आप अच्छे से इसको सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए इसको हम एक बार फिर से आपको ओरली समझा देते हैं। 100% का मतलब होता है, जैसे हमने कहा कि अगर परसेंटेज है तो 100% ही बात होती है, अगर किसी बिंदु पर कोण की बात करेगा तो 360 डिग्री होता है, तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका अगला क्वेश्चन ये है, इसमें पूछा है कि किताबों का रॉयल्टी मूल्य, ठीक है, किताबों का रॉयल्टी मूल्य विज्ञापन व्यय से कितने % कम है। अब देखिए कम की बात कहाँ है। अब पहली बात रॉयल्टी लिखिए, पहले रॉयल्टी का क्या है 15%। ठीक है, विज्ञापन मतलब क्या है, विज्ञापन का क्या है 18%। ठीक है, तो लिखा है किताब का रॉयल्टी मूल्य यानी 15% विज्ञापन व्यय से कितने % कम है, इनमें दिखाना है कितने % कम। अब देखिए कहने का मतलब ये है कि 18 नंबर है, हमको 15 मिला है। ठीक है, अब इसमें ये देखना है ना कि कितने % कम की बात है। पहले तो इन दोनों का अंतर निकालिए, क्या है 3। ठीक है, कितने % कम है किससे, 18 से, इंटू 100। ये क्या जाएगा 3 छक्के 18, फिर 2 3 6 50, यानी 50/3, 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। परसेंटेज में हम इसको बहुत अच्छे तरीके से कैसे निकाला जाता है सब कुछ बता चुके हैं, और आप अगर आप परसेंटेज नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा कि पेपर की कीमत, ठीक है, पेपर की कीमत कितना % है 16%। विज्ञापन व्यय से कितने % कम है। अब विज्ञापन व्यय क्या है, विज्ञापन 18% है, कितना % कम की बात कर रहा है। इन दोनों का अंतर क्या है 2, किससे देखना हमें 18 से इंटू 100, दोनों 18, 100/9 यानी 11 9 99। ऑप्शन नंबर डी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए। यदि छपाई का मूल्य मतलब प्रिंटिंग का, छपाई छपाई क्या है 35% है, इसकी वैल्यू दे रखा है 17,500, तो रॉयल्टी की कीमत, रॉयल्टी क्या है 15%। ठीक है, अब देखिए 35% की वैल्यू आपको, इसको हम मिटा देते हैं, ये रॉयल्टी को थोड़ा सा दूर कर देते हैं, अभी नहीं लिखते। चलिए 35% की वैल्यू दे रखा है क्या 175 तो 1% की वैल्यू 175/0/35, 1% की वैल्यू क्या आ गई 3 × 5 = 15 यानी 500। अब ये रॉयल्टी की बात कर रहा है, रॉयल्टी है कितना 15%, यानी 15 × 500, 15 × 5 = 75/0। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया कि नहीं। अब भी कोई दिक्कत है, बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया, शुरू से ही बताते चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला देखिए।
इसमें लिख रहा है यदि विविध खर्च यानी मिसलेनियस, मिसलेनियस क्या है 4% की खर्च दे रखा है 6000, तो 1% क्या आ जाएगा 1500। ठीक है, आगे तो बताएं विज्ञापन खर्च कितना होगा। तो विज्ञापन क्या है भाई 18% है, ठीक है आ जाएगा 18 गुणे 1500, डबल जीरो पहले ही लग गया, और 15 120, और 15 2 17 10 27, यानी 27,000 हो गया। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे और ऐसे ही आप गर्दा उड़ा डालेंगे उसका, ठीक है। लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तब। वो कहते हैं ना कि आप क्वेश्चन को देख रहे हैं अगला साल कर रहा है, हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक आप कलम उठाएंगे नहीं, पेपर पे लिखेंगे नहीं, हवा हवाई काम नहीं चल सकता। चाहे मैं हूं या कोई और टीचर आपको यही कहेगा, ठीक है। और जब भी वीडियो को देखिए पेन पेपर साथ ही होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर आप इसको लगाएंगे नहीं, तो अगर आप ये सोचिए कि देख ले रहे हैं और लग रहा है समझ में आ रहा है, अच्छी बात, लेकिन खुद से लगाकर ही एग्जाम में जाइएगा, नहीं तो वहां पेन चलेगी नहीं, ये भी ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नए टाइप क्या आ गए, ये आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 27 28 29 है, 3 है, पाई चार्ट दिया हुआ है, कोई मोबाइल कंपनी है पुणे एंड नागपुर, ठीक। ये 2009 का डेटा है, कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन में आते हैं। अभी देखिए ये नागपुर में कोई कंपनी है जिसमें ट्यूब बन रहा है, टायर बन रहा है, फिर गियर बॉक्स है, लाइट है, फिर हॉर्न है, और सेम काम ये ही बन रहा है पुणे में, लेकिन उनका परसेंटेज अलग है, ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए लिख रहा है कि यदि नागपुर संयंत्र द्वारा 8 लाख टायर बनाए गए, क्या बनाए गए हैं 8 लाख टायर, कोई बात नहीं। देखिए टायर किसकी बात कर रहा है, नागपुर की, तो आप नागपुर वाले गोले को देखेंगे, पुणे वाले को नहीं। टायर बनाए गए, अब देखिए टायर का परसेंटेज क्या है 32%, इसकी वैल्यू क्या है 8 लाख, ठीक है। अब हमें कितने भोंपू बनाए गए हार्न की बात कर रहा है, तो हमें नागपुर वाला ही निकाले ही जाएंगे, ठीक है। नागपुर का डेटा दिया है तो नागपुर का ही बताना है, आप पुणे में मत घूमने चले जाना, ठीक है। नहीं तो नागपुर वाले को ही देखेंगे। अब पहली बात 32% की वैल्यू है 8 लाख, तो 1% की वैल्यू बताइए भाई, 8 लाख बटे 32, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 32 से तो कट जाएगा, आप इसको पहले छोटे से काटिए, 8 चौक 32, और ये फिर 8 एक कम 8 यानी 1 लाख, ठीक है। अब फिर 4 से भाग दे दीजिए, तो 25 चौक के 100, यानी क्या आ जाएगा ये 25,000। 1% की वैल्यू आपको मिल गई 25,000, बस इतना आप कर लिए तो क्वेश्चन तो हो गया। भोंपू किसी कंपनी द्वारा भोंपू, भोंपू क्या है हार्न 3%, भोंपू क्या है 3%, 1% की वैल्यू वो है तो 3 की 25 की 75,000। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। कोई दिक्कत है क्या, समझने में कोई दिक्कत हो, आसान है, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए ये जो डेटा दिया हुआ है ये क्या दिया हुआ है पुणे वाला दिया हुआ है, तो हमें इसमें देखना है, ये है पुणे वाला डेटा। लिख रहा है कि पुणे संयंत्र में
कितने प्रतिशत अधिक ट्यूब, अब ट्यूब की बात कर रहा है, देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया पूना, ट्यूब की बात कर रहा है, पूना ट्यूब की बात कर रहा है और ट्यूब का परसेंटेज कितना है 28%, बात समझिए। और अगला लिख रहा है कि नागपुर, इसमें भी ट्यूब की ही बात कर रहा है, नागपुर में ट्यूब का क्या परसेंटेज है 25। अब पूछ रहा है ना कि पुणे संयंत्र में कितने प्रतिशत अधिक ट्यूब नागपुर संयंत्र की तुलना में बनाए गए, कितने प्रतिशत अधिक बनाए गए। अब देखिए कितना परसेंट सामने सामने दिख रहा है, यहाँ पर 25% है, यहाँ पर 28%, तो 3% तो सीधे ही सीधे दिख गया। समझ में आया कि नहीं? 3% सामने दिख गया, वो जो है 3% अधिक बना, अब वो 25% बनाया है, कोई बात नहीं, ये 3% अधिक बना, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। लिखने की भी जरूरत नहीं, बस सामने देखने की है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। नागपुर तथा पुणे के संयंत्रों द्वारा उत्पादित भोंपुओं की संख्या का अनुपात पूछा। चलिए ये क्या है, नागपुर और ये है पुणे, बात किसकी हो रही है, दोनों के भोंपू। नागपुर में भोंपू कितना है भाई, हॉर्न 3%, और इसमें हॉर्न कितना है 7%, यानी इनका रेशियो हो गया 3:7। ऑप्शन नंबर ए, देखिए ये रेशियो का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अगला देखिए, ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। इसमें दो डेटा दिया हुआ है, लिख रहा है कि देखिए ये 1991 की बात कह रहा है और ये 2001 की बात कर रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, जैसे वहां नागपुर लिख दिया था, पुणे लिख दिया था, वैसे यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब लिख रहा है कि वर्ष 1991 में सीमेंट पर कुल कितने प्रतिशत खर्च किया गया, सीमेंट पर कुल कितने परसेंट खर्च किया गया। अब देखिए पहली बात डेटा सामने रखिएगा, 1991 कौन है, ये है 1991, हम इसी में देखेंगे सीमेंट पर कुल कितने प्रतिशत खर्च। अब सीमेंट का क्या है, देखिए आप, सीमेंट 108 डिग्री है, टोटल कितनी है 360 डिग्री, तो बात तो हो गई ना, कितने परसेंट हुआ 108 बटे 360 गुड़े 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया और आपको 30 के ना, ये 3 बार, यानी 30% खर्च हुआ 1991 में डेटा के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिखाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को देखिएगा और अगर ना समझ में आए दोबारा देखिएगा, कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम आईडी दे चुका हूँ, आप उस पर भी मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। इफ यू आर न्यू एट दिस चैनल you can subscribe for upcoming videos notification. Okay, thank you very much, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय।